देखते हैं राजपूत कैसेट में ये कार्यक्रम जो हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं। तो आइए, एक परी ने कैसा प्यार निभाया, कितने उपकार किए एक बालक के साथ में। मेरी समझ में तो ये आया कि लीला है अपरंपार जगत में हर की, लीला है अपरंपार जगत में हर की। में आंसू, लेकिन इसका चेहरा तो हमेशा फूल की तरह से खिला हुआ होना चाहिए। ये रो रही है। अरे रो नहीं, हाँ रोते नहीं। जाओ, अगर तुम मां से मिलना चाहती हो तो मां से मिलके बहुत जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। भूल गए। रोवत देख के धिया को गई दया दिलया, लड़की घुस गई महल में पर उठी तुरंत चिल्लाए। जो अंदर घुसी है एकदम से चिल्लाने लगी। पकड़ गए जब बीच में और बिगड़ गए सब काज, मुकुट की जगह शीश पर बंधा मोती का ताज। पकड़ लिया, जंजीरों में जकड़ लिया और कहा क्यों रे अभागे, इस लड़की को अपने साथ लिए जा रहा था। अब तो दोस्तों सर पीट पीट करके अपनी करनी पर कर धुन करके जिस समय पछताने लगा है, जिसके हाथों से भी खून बह निकला, लेकिन वहां दया किसी के हृदय में नहीं आई। राजा कहने लगा कमीन, अब हम समझ गए तेरी मौत खींच करके यहां ले आई, लेकिन हम तुम्हें छोड़ तो देते, मगर तेरे बस का काम नहीं है। बस का काम? आप बताइए कौन सा काम मेरे बस का नहीं है? तो जवाब दिया कि मेरे महल के सामने यह ऊंचा सा पहाड़ है, जिस पहाड़ के कारण हमारे महल का सौंदर्य दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है ना? तुम इस पहाड़ को अगर 7 दिन में घसा दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे और अपनी बेटी का विवाह भी तुम्हारे साथ कर देंगे। ठीक है ना? सोचने लगा इसकी क्या बुनियाद है जो ये पहाड़ को खसा सके। 7वें दिन इसकी जान तो ले ही ली जाएगी। राजा ने कहा अरे इस पर्वत को तुम देव खसे पाई, अरे पर्वत को देव खसे पाई, तो बेटी संग करेंगे सगाई। नहीं तो फांसी दे लगवाई, सोचे अब क्या करेंगे रघुराई। दोस्तों अब तो कोई पेश नहीं गई। 20 आदमी साथ में कर दिए, काय से देखे रहो ये निकल न जाए कमीन। अगर इसने पहाड़ नहीं खसवा पाया तो इसे मरवा देना, और अगर इतना काम कर देता है तो मैं अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर देंगे। एक पेड़ के नीचे बैठ करके रोने के सिवा अब कुछ नहीं था। भगवान से विनती करने लगा, हे दीन दयाल सुनो मेरी, हे दीन बंधु दीन हितकारी। अब भाग सके ना
खोद सके है चारों तरफ की पहरेदारी। भाई खुआरी सब जीवन की और छूट गए मेरे परिवारी। राजकुमारी दूरी रही चपरे में जाई रही जान हमारी। मैं क्या करूं? यहां तक हुआ दोस्तों, अब पहाड़ को वो क्या खसा लेते। बीत गए दिन 7 और साधनाएं काऊ ने दियो रे, साधनाएं काऊ ने दियो। भाई हरि की मेहर लोमड़ी आए के समझायो। फांसी लगे वाओ जब दिन आओ है, वही दयावान लोमड़ी फिर सामने आ गई। कहने लगी कहो बेटा खोदो, खूब खोदो, देखें कब तक पहाड़ खोदोगे तुम। कहो अब कैसी तबीयत है, मानी ना मेरी बात, कहो अब कैसी हालत है। देख के रुधन करो भारी, कल सवेरे जीवन की होवेगी अब ख्वारी। दया कछु दिल में तब लाई के, पास बैठ कर कहे बचन फिर उसको समझाए के। जिस समय उसके हृदय में रहम आ गया और कहा रो नहीं बेटा, रोते नहीं, चलो तुम भूल करते हो, उस भूल का हम सुधार करते जाते हैं, लेकिन अब ऐसी भूल मत करना। तुम जाओ सो जाओ, रात भर में ये पहाड़ का पता नहीं चलेगा कहां चला गया। लेकिन जब मैंने तुम्हारे साथ डाल दे वो राजा, उस लड़की को साथ लेकर के चुपचाप उसी राजा के पास पहुंचना जहां जिसने वो लड़की मंगवाई है, बैठाल देना। सोने का घोड़ा जब तुम्हें मिल जाए तब लड़की का हाथ उसके हाथ में देना, और जब सोने के घोड़ा को ले लो तुरंत उस लड़की को उठा करके घोड़े पर बैठा लेना, चले जाना घर के लिए। उस सोने के घोड़ा को भाग करके कोई पकड़ नहीं पाएगा। सवेरा हुआ तब देखा कि पहाड़ का भी पता नहीं, कैसी अनोखी माया थी उसकी, कुछ पता नहीं। राजा ने जब देखा कि जिद जब ये पूरी भई भूप ने और भामर सात डराई हैं, और जिद जब पूरी भई भूप ने भामर साथ डराई हैं, अब राजकुमारी को लेकर आगे की सीध लगाई है। बहुत सुंदर थी वो लड़की, जो सोने का लाल उगलने वाली थी, जिसे देख करके बड़े बड़े राजा महाराजा परेशान थे, किसी तरीका से मेरी स्त्री बने। उस लड़की को साथ लेकर के वहां पहुंचा जिसने वो लड़की मंगाई थी, जहां सोने का घोड़ा था। अब देख के बेटी को राजा अपने दिल में रसानो है, सोने को घोड़ा दे दीनो बेटी पे भौ दीवानो है। सोने का घोड़ा ला के दे दिया और कहा लाइए लाइए, अरे तुम बहुत सुंदर आदमी हो, तुम इस लड़की को लेके चले आए, घोड़ा ले जाओ, लेकिन लड़की हमें दे दो। तुरंत ही उसने देर नहीं की, अरे नाए बेटा ने देर लगाई और बिटिया की गई है कलाई, अपने संग लई बैठाई, कई घोड़ा में लगाई।
समय दोस्तों घोड़ा पर अब उस लड़की को भी बैठा लिया और घोड़ा लेकर के भागता हुआ आगे के लिए बढ़ गया। और जब आगे के लिए बढ़ा है तो चलता चला गया, वहां पहुंचा जहां सोने की चिड़िया थी। राजा कहने लगा, वाह भाई तुम बड़ी बहादुर हो, ये लड़की भी सुंदर ले आए। कोई बात नहीं, लड़की से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी जिद थी कि हमें केवल सोने का घोड़ा चाहिए और सोने के घोड़े को लेकर के आप आए हैं, ये घोड़ा मुझे दे दो और आप इस चिड़िया को तुरंत ले जाइए, तुम्हारी ये चोर है। कहने लगे ऐसे नहीं, वो पिंजड़ा उठा करके हमें दे दो, हम घोड़ा से नीचे तब उतरेंगे। अब क्या मालूम जब हमने तुम्हें घोड़ा दे दिया अंत में तुमने बेईमानी कर ली, चिड़िया हमें ला करके नहीं दी, इसलिए तुम हमें तुरंत ही पहले चिड़िया दे दिए। कह पाई न कह पाई, तो सोने की चिड़िया दे दीनी कई घोड़ा देव हमारो। उस लोमड़ी ने समझा दिया था ये ऐसे करना है। सोने की चिड़िया दे दीनी कई घोड़ा देव हमारो, पूरी आस भई मेरी मानू एहसान तुम्हारो। घोड़ा से नीचे नहीं उतरा, सोने की चिड़िया का पिंजड़ा हाथ में लिया, लड़की को साथ बैठा ले हुए था पहले से, कहा महाराज लीजिए अपना घोड़ा। संग घोड़ा है राजकुमारी चिड़िया संग सोने की, अब क्या चिंता है। ए संग घोड़ा है राजकुमारी चिड़िया संग सोने की, तब कही लोमड़ी ने रास्ता में घड़ी मिली सोने की। सबको लेकर के भाग आया। अब तो लड़की भी है, सोने का घोड़ा भी है, सोने की चिड़िया का पिंजड़ा भी हाथ में है। रास्ता में अकस्मात वही लोमड़ी मिल गई और कहने लगी आ गए बेटा, हाँ ये काम रहा बढ़िया तुम्हारा, अब की बार तुमने हमारी बात मानी। संग घोड़ा है राजकुमारी चिड़िया संग सोने की, कही लोमड़ी ने रास्ता में घड़ी मिली सोने की। एक काम और करना बेटा, अब तुम घर को जाओ, एक बात का ध्यान रखना, रास्ता में किसी के साथ वफादारी मत करना और कभी कुआं के पास लेट करके रात मत गुजारना। ये दो बातें ध्यान में रखना, घर चले जाओ। करी वफादारी रास्ता में होए घड़ी, जो करी वफादारी रास्ता में घड़ी हो या न होने की, ना सोना कुआ किनारे रटन लगे रोने की, नहीं सोना कई कुआ किनारे रटन लगे रोने की। और बेटा एहसान चुकाना चाहते हो, लड़का ने जब ये कहा कि तुम्हारी अनुकंपा से ये हम सारी चीजें लेके आए हैं, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है, आप बताओ हम आपकी क्या सेवा करें। तो लोमड़ी ने कहा बेटा एहसान चुकाना चाहते हो तो हाथ मिले उधारो, और मारी देव मोय बन के बीच में हो एहसान तुम्हारो, मारी देव मोय बन के बीच में हो एहसान तुम्हारो। कहने लगा ये तुम क्या कह रही हो, तुमने मेरे साथ कितनी वफादारी की है। जवाब दिया बेटा
मेरा उद्धार वफादारी करने में ही है। अगर तुम एहसान चुकाना चाहते हो, तलवार उठाओ और तुम हमारा वध कर दो। लड़का कहने लगा, माफ करना, हम तुम्हारा वध तो नहीं कर सकेंगे। तो कहने लगी, कोई बात नहीं, अगर तुम हमें मार नहीं सकते हो, घर के लिए चले जाओ, लेकिन दो बातों का ध्यान रखना, रास्ता में किसी के साथ वफादारी मत करना और कुआं के किनारे मत सोना। लड़का चल दिया, साथ में लड़की भी है, सोने का घोड़ा, सोने की चिड़िया। जा रहा था रास्ता में, तो आगे बढ़ के बगिया में बेटा ने नजर पसारी। जंगल में उस लोमड़ी को छोड़ करके जैसे ही आगे बढ़ा है, एक बाग में पहुंच गया। आगे बढ़ के बगिया में बेटा ने नजर पसारी। लग रही भारी भीड़ रे, जुड़ी रहे हैं नर नारी। देखा बहुत लंबी भीड़ लगी है, आदमी औरतें सब एकत्रित हैं। तो भीड़ को चीरता हुआ जब पहुंचा है बीच में, तो क्या देखा उसने? महाराज कुंवर जब पहुंचो बाग में जाए, सगे भैयन को लोग कछू के फांसी गए लगाए। जैसी देखे अपने भैया उतर के नीचे आओ है, जैसी देखे अपने भैया उतर के नीचे आओ है। दोस्तों, होश उड़ गए जब उसने देखा कि तमाम भीड़ तो लगी है, लेकिन बाग में जो उससे दो बड़े भाई थे, उन दोनों को फांसी लगाई जा रही है। होश उड़ गए, जवाब दिया, भैया तुम यहां, तुम दोनों को फांसी? गांव के लोग कहने लगे, इन दोनों ने कर्जा लिया है हमसे। रात दिन उस नई सराय में अरब वेश्याओं के नृत्य को देखते रहे, जुआ शराब, तो हमारा कर्ज नहीं दिया, इसलिए हम इन्हें फांसी लगवा रहे हैं। लड़का ने सोचा कि सगे भाई हैं, भाइयों को मरते हुए हम कैसे देखें। भाई तुम्हारा क्या कर्जा है, कितना कर्जा है, हम देने के लिए तैयार हैं। जबकि लोमड़ी ने समझा दिया था, वफादारी मत करना रास्ता में किसी के साथ, कोई भी मिले, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। सबको कर्ज चुकाई, लए छुड़ाई के दोनों भाई। जो राजा की नजर में चालाक थे वही दोनों। सबको कर्ज चुकाई के लए छुड़ाई है दोनों भाई। अब लेके सबको संग में आंगन की सीध लगाई। वफादारी की, दोनों भाइयों का कर्जा चुकाया। कर्जा चुकाने के बाद में दोस्तों, दोनों भाइयों को भी साथ लिया। लड़की है, सोने की चिड़िया है, सोने का घोड़ा है। भाइयों की जान बचा करके जैसे ही वो चला है, लेकिन दोनों भाइयों ने उन्हें देखी सुकुमारी, उन्हें देखी सुकुमारी तो आंखें फाड़ी रह गए भाई। किसी तरह से जाको दे मरवाई, किसी तरह से जाको दे मरवाई। दोनों भाइयों ने जब उस लड़की को देखा है दोस्तों, आंखें फटी की फटी रह गई, पलक चलाने का ध्यान नहीं रहा, चेहरा पर चकोर बन गए। सोचने लगे कि इसे मार दीजिए, जाए मार दो, पिताजी की नजर में तो बैसू पागल है, और ये कह देंगे कि सोने की चिड़िया हम लेकर के आए हैं। रात जैसे ही हुई, कुआं के किनारे लेट गए, जबकि उस लोमड़ी ने मना किया था, फिर भी भाइयों के प्रति भूल गया। जब बहाराती हुई आई है बाई, कुआं में तो धकी आई
बात जैसे ही हुई, जिस भाई ने वफादारी की उसी सगे भाई को कुआं में ढकेल दिया है दोस्तों। और सगे भाई को कुआं में डालने के बाद लड़की रोती रही। दोनों कहने लगे तुझे नहीं मालूम, अरे ये तो कमीन है, मूर्ख है, बिल्कुल पागल है, इसकी चिंता न करो, हम तुम्हें अपने घर में रखेंगे और आनंद के साथ मौज कीजिए। लड़की को साथ लेके जबरदस्ती पिंजड़ा और सोने के घोड़ा को साथ लेकर के पिताजी के पास पहुंच गए हैं। राजकुमारी रोती रही, सुनी न कोई पुकार, गए पिता के पास में जब दोनों राजकुमार, दोनों पिताजी के पास पहुंच गए और जवाब दिया, देखिए बेटा जी, तुमने ये चोर बताया था ना, अरे चोर को लेके आए हैं, साथ में शादी भी करके लाए हैं और ये सोने का घोड़ा भी लेके आए हैं। राजा ने दोनों बच्चों को कलेजे से लगा लिया, कहा बेटा मैं तो तभी जानता था तुम होशियार हो, तुम्हारा संसार भर में कोई कुछ बिगाड़ नहीं। अरे वो मूर्ख तुम्हारा भाई, वो भी चला गया, न जाने कहां मारा गया, मर जाने तो, वो तो बिल्कुल पागल था। गोद लए बैठारी कहीं पुचकारी के लला मारे, अब मिली गई सारी चीजें रे के सुधरे काज हमारे। बड़ा खुश है, मेरे बेटा बहुत विद्वान है। एक चीज लेने के लिए गए और कहा सोने का लाल उगलने वाली लड़की, सोने का घोड़ा। अरे गोद लए बैठारे कहीं पुचकारी का लाला हमारे, लाला हमारे, मिल गई सारी चीजें रे अब सुधरे काज हमारे। लेकिन वो लड़की रही है, लड़की रोए सबर नहीं होए के दुख करारे, दुख करारे, बिना पति के कैसे होए गुजारे, बिना पति के कैसे होए गुजारे। लड़की इधर महल में रो रही है कि हमारे सगे पति को जब हमारे जेठों ने ही मार डाला, कुआं में डाल दिया, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनी। राजा ने भी यही कहा, मूर्ख है, वो तो मूर्ख है, कहीं मर गया होगा। अरे नादान, वो क्या जाने, जा रोटी खान लो को जरूर ना है, उसके पीछे रो रही हो, उसकी याद कर रही हो। ये हमारे दोनों बच्चे तुम्हें जीत के लाए हैं, इनके साथ रही है। लेकिन वो इधर जो कुआं में पड़ा है, लौहरी से ध्यान लगाई है, तब पास लो मड़ी आई है। तो से बहुत कहीं समझाई है, हर पल रो धोखा खाई है। कुआं में जहां पड़े हैं, फड़क रहे हैं, कोई निकालने वाला नहीं था। उसी की याद आई, मन ही मन में पुकारने लगा, अकस्मात बही लोमड़ी फिर सामने आ गई। जवाब दिया, कहो लला, कितने दांव तुम्हें समझाओ कि रास्ता में जा समय काऊ संग वफादारी मत निभइयो और कभू कुआं के पास सोइयो ना, लेकिन तुमने कोई बात नहीं सुनी। मर रहे हो, मरो भाई, हम क्या करें, कहां तक हम तुम्हारी रक्षा करें। जवाब दिया, कुआं के अंदर से ही मुझे अब की बार निकाल लीजिए, मैं कभी जिंदगी में भूल करके भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे आपको कष्ट हो। उसने फिर निकाला और निकालने के बाद छोड़ दिया और कहा, जाओ अपने घर। लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्या करें। जवाब दिया, अगर मेरे साथ कुछ करना चाहते हो ना, तलवार उठाओ, मेरा वध कर दो। बोले, हम ऐसा नहीं कर सकेंगे, जब तुम मेरे साथ एहसान करती हो हम तुम्हारा वध कर दें। अरे ये एहसान का बदला कहां रहा। जवाब दिया, बेटा इसी में तुम्हारा एहसान है। बोले, हम वध नहीं कर पाएंगे। लड़का जैसे ही घर पहुंचा है और जैसे ही वो घर में पहुंचा, घोड़ा ने जो दाना घास भी नहीं खाया, चिड़िया वो भी सुस्त पड़ी थी पिंजड़ा में। आरे गाओ कुमार घर आई, देख के घोड़ा चिल्लायो रे, देख के घोड़ा चिल्लायो।
और गई चिड़िया हर साई खुदक के पिंजड़ा धर रायो बात जब राजा ने जानी। जब लड़का आया घोड़ा चिल्लाने लगा है, चिड़िया कूदने लगी है, लड़की भाग करके अपने पति की जेठ भर लेती है। लेकिन जब राजा ने देखा, बात जब राजा ने जानी, मेरे बेटा के संग भैया कर गए नादानी। करो तब हुक्म करारे हैं रे, करो तब हुक्म करारे हैं। जो थे बड़े चालाक दो फिर घर से निकारे हैं। भय दोनों राजा रानी रे, भय दोनों राजा रानी। और धन्य धन्य भगवान तेरी लीला का उड़ना जाने। जिस समय राजा ने सुना है कि हमारे पुत्रों ने सगे भाई का वध करने के लिए कुआं में डाल दिया और अपनी एक वीरता दिखाने के लिए हमें झूठी बातों में बहका दिया, इन दोनों को ले जाओ। झूठा कहने लगा, माफ करना पिताजी, मेरे भाइयों को मरवाना नहीं। भाई जहां मर रहे थे यहां मैंने देख नहीं पाए, तब मैंने इन्हें छुड़ाया और आज उसका नतीजा ये हुआ। राजा ने आदेश दे दिया कि निकल जाओ मेरे राज्य से, कभी जिंदगी में दोबारा ये काली सूरत अपनी हमें मत दिखाना। दोनों को घर से निकाल दिया। लड़का लड़की के साथ रहने लगा है और जब रहने लगा, एक दिन उसे फिर उस लोमड़ी का ध्यान आया। चल दिया घर से निकल के। लड़की ने कहा, कहां जा रहे हैं आप? जवाब दिया, जिसकी बदौलत आप मेरे घर में आई हैं, आज हम उसी से मिलने फिर जा रहे हैं। एक दिन जब कुमर गयो बढ़ो लोमड़ी पास, देखी उसने दूर से वो बैठी बड़ी उदास। देखा कि लोमड़ी बहुत उदास बैठी है। लड़का कहने लगा, आखिर बात क्या है? जवाब दिया, बेटा मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम मेरा वध कर दो, आखिर तुम क्यों नहीं सुनते हो? मेरा हित इसी में है, ये तुम्हारा एहसान होगा, तुम मेरा वध कर दो। लड़का ने जब ये देखा तो अपने पत्थर का कलेजा बनाने के बाद तलवार उठाई और जो लोमड़ी के ऊपर चलाई, लेकिन लोमड़ी से वो परी भई, वो ठाड़ो करे विचार, पास बिठा कर कुमर को तो बोली बचन उचार। वो लोमड़ी से एकदम इंद्र की परी बन गई और कहने लगी, बेटा अब हम नरक कुंड से तर चुके हैं। मेरे लाल, श्राप के कारण हम लोमड़ी बन चुके थे, अब ये नरक हमारा दूर हो गया। यही कहा था कि जब तू किसी के साथ उपकार करेगी तब तेरे पाप कटेंगे। बेटा नरक कुंड से तर गई बेटा, ना ऐसा न हमारो। करके परोपकारी रेखे कट गौ दुख हमारो। महाराज भव तेरे हाथन से उद्धार, और करके प्रेम भरी बातें वो परी के गई सिधार। सोई चढ़ घोड़ा पे कुमर तुरत महलन को भाव है, सोई चढ़ घोड़ा पे कुमर तुरत महलन को भाव है। कहने लगी है, बेटा तुमने मेरे साथ एहसान किया है, हमने तुम्हारे साथ कोई एहसान नहीं किया, आप जाइए। और वो नाना प्रकार से उस बच्चे को समझाने के बाद में, परी बनने के बाद, और वो तुरंत वहां से सिधर गई है, चली गई है। और वो लड़का उदास होकर के अपने घर के लिए चला आता है। अंत में उस लड़की के साथ में रहने लगा है, आनंद के साथ में जीवन गुजारने लगा है। तो क्षमा करें, ये कहानी राजपूत कैसेट में जो हम आप लोगों को सुना रहे हैं कि कैसी वफादारी थी उस परी की। मैंने जैसी जानी तैसी तानी तुमको गाई सुनाई। इस समय के हमारी घड़ी 3:30 रही बजाई। अब देश कुमार के ग्राम गुरु के ढोलक रहे बजाई।